हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 9, 10, 18 या फिर 19? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19। अगर बात की जाए द्रव्यमान संख्या की तो द्रव्यमान संख्या इज इक्वल्स टू क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन कितना? 9, मतलब प्रोटॉन हो गया आपका 9 और न्यूट्रॉन कितनी है? 10। अब हमें इसे सम करना है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 19। तो 19 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम का 88 और 226 जो है वो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कैसे होगा? तो देखो, अगर आर का 88 है और 226 है, तो ये जो 88 है ना, ये हो जाएगा हमारा प्रोटॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल्स टू प्रोटॉन की संख्या, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। ये हमारा एक्चुअली एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल्स टू प्रोटॉन की संख्या होती है। तो हमारा यहाँ पे निकल गया प्रोटॉन की संख्या, कितना हो गया? 88। ठीक है, पहला आ गया। और दूसरा, ये हमारा एटॉमिक वेट है। तो एटॉमिक वेट जो होती है ये होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन हमारा कितना है? 88, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। और न्यूट्रॉन कितना है? तो यहाँ पे टोटल सम है हमारा 226। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए प्रोटॉन को हम माइनस कर देंगे। प्रोटॉन को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 138। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 2, 4, 6, 8। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 4। मैंने बताया द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से मतलब है, उसको इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो प्रोटॉन कितना है? 2, न्यूट्रॉन कितना है? 2, टोटल इज इक्वल्स टू 4। तो 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 19 Kr 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है यही इलेक्ट्रॉन की संख्या और यही प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 19। ओके, अब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8, 16, 18 या फिर 36? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। ठीक है, पहली कक्षा में 2 होती है, दूसरी कक्षा में 8 होती है, तीसरी कक्षा में 18 होती है। ये हमारा थर्ड कक्षा है, तो मैक्सिमम इसमें 18 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी परमाणु का परमाणु संख्या जो है वो Z है। परमाणु संख्या Z है। ये Z क्या है पता है? ये इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है जो आप बोल सकते हो, और उसकी द्रव्यमान संख्या M है। M क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या में क्या हो जाएगा? आपको इसमें से प्रोटॉन की संख्या घटानी पड़ेगी। तो ये हमारा M हो गया। अब प्रोटॉन की संख्या हमारा Z हो गया, Z को हम माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन या फिर 35 न्यूट्रॉन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 न्यूट्रॉन। देखो, ये हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये हमारा प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन बोलो या इलेक्ट्रॉन, माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 18। तो 18 जो हो जाएगा ये हमारा न्यूट्रॉन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो संभव ही नहीं है, आप ऑप्शन देख सकते हो। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव ही नहीं है? आपका ऑप्शन भी संभव ही नहीं है। 2s,
2s2, 2p6, 2d10 और 3s2, ये संभव नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 1s2, 2s2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा नियॉन और सोडियम प्लस आयन का। ठीक है, नियॉन का हो जाएगा और सोडियम प्लस आयन का हो जाएगा सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से परमाणु क्रमांक अगर 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 20 है तो सिंपल बात है, पहले में 2 रहेगा, दूसरे में 8 रहेगा। ठीक है, और तीसरे में कितना होगा 18, बट उतना हमारा है नहीं, बच रहा है कितना 10, तो हम उसे फिर 8 में फिल करेंगे और फिर 2 में फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन धातु तत्व के लिए, मतलब धातु तत्व का होना चाहिए। तो धातु तत्व के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो 1 होनी चाहिए, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एल्युमिनियम का, ये आप देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना कितनी होगी 13, एल्युमिनियम 27 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें क्या मिलेगा 2 पहले ऑर्बिट में, सेकंड में 8 और तीसरे में कितने बच रही है, टोटल 13 होने के लिए 3, आप ये देख सकते हो। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, सोडियम आयन की है। वो इस क्वेश्चन में सभी बच्चे ऑप्शन ए लगाएंगे, ठीक है, जो कि गलत होगा, क्योंकि सोडियम का 11 होता है और 11 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 1 आएगी और आप लोग ऑप्शन ए लगा दोगे, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, इसी में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बोला गया सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन, तो सोडियम आयन क्या होती है Na+ होती है, और Na+ का मतलब क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल चुका है तो ऑलरेडी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया तो कितना बचा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना। ये जो बाहर वाला आउटर जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया किसी को, बचा इसके पास 10, तो 10 के लिए हम लोग 2 और 8 करेंगे, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें ध्यान देना, इसी में लोग गलतियां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, अल्फा बीटा गामा या फिर एक्स किरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अल्फा किरण की बौछार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का अवशोषण, या फिर परमाणु का आकार कम हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, हाई से लो जाएगी ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। ओके, आपके सामने दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ओके, और इसमें हंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता, आपको बताना है कौन सा। तो इसमें आप देखोगे 1 और 3 जो है ना, ये हुंड का नियम का पालन नहीं करता। हुंड के नियम के अनुसार जो है ना, ये 1 और ये 3 नहीं होगा, बट 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। कोर आपको पता है कोर क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सबको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और सोडियम में 11 होता है। 11 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 8 1 मिलेगी, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग छोड़ देंगे तो बचा कोर इलेक्ट्रॉन, ये होती है। तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 282 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो मैंने बोला था बाहर वाला जो होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक परमाणु में 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सिंपल है, 19 + 20 इज 39, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। 13 मीन्स 2 8 3, तो ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।